श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद महापुराण। सिद्धाश्रम में शौनकादि महर्षियों का सूत जी से प्रश्न तथा सूत जी के द्वारा नारद पुराण की महिमा और विष्णु भक्ति के महात्म्य का वर्णन। ओम वेद व्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके भगवदीय उत्कर्ष का प्रतिपादन करने वाले इतिहास पुराण का पाठ करें। वंदे वृंदावनासीन मिंदिरानंद मंदिरम उपेंद्रम सांद्रकारुण्यम परानंदम परात्मरम। जो लक्ष्मी के आनंद निकेतन भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप है, उस स्नेह युक्त करुणा की निधि परात्पर परमानंद स्वरूप पुरुषोत्तम वृंदावन वासी श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्म विष्णु महेशाख्यम यस्याशाम लोक साधकाः तमादिदेवम चिद्रूपम विशुद्धम परमम भजे। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जिसके स्वरूप हैं तथा लोकपाल जिसके अंश हैं, उस विशुद्ध ज्ञान स्वरूप आदिदेव परमात्मा की मैं आराधना करता हूँ। नैमिषारण्य नामक विशाल वन में महात्मा शौनक आदि ब्रह्मवादी मुनि मुक्ति की इच्छा से तपस्या में संलग्न थे। उन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया था। उनका भोजन नियमित था। वे सच्चे संत थे और सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते थे। आदि पुरुष सनातन भगवान विष्णु का वे बड़ी भक्ति से यजन पूजन करते रहते थे। उनमें ईर्ष्या का नाम नहीं था। वे संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और समस्त लोकों पर अनुग्रह करने वाले थे। ममता और अहंकार उन्हें छू भी नहीं सके थे। उनका चित्त निरंतर परमात्मा के चिंतन में तत्पर रहता था। वे समस्त कामनाओं का त्याग करके सर्वथा निष्पाप हो गए थे। उनमें शम दम आदि सद्गुणों का सहज विकास था। काले मृग चर्म की चादर ओढ़े, सिर पर जटा बढ़ाए तथा निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वे महर्षि गण सदा परब्रह्म परमात्मा का जप एवं कीर्तन करते थे। सूर्य के समान प्रतापी, धर्मशास्त्रों का यथार्थ तत्व जानने वाले वे महात्मा नैमिषारण्य में तप करते थे। उनमें से कुछ लोग यज्ञों द्वारा यज्ञपति भगवान विष्णु का यजन करते थे। कुछ लोग ज्ञान योग के साधनों द्वारा ज्ञान स्वरूप श्री हरि की उपासना करते थे और कुछ लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हुए पराभक्ति के द्वारा भगवान नारायण की पूजा करते थे। एक समय धर्म अर्थ काम और मोक्ष का उपाय जानने की इच्छा से उन श्रेष्ठ महात्माओं ने एक बड़ी भारी सभा की। उसमें 26,000 ऊर्ध्व रहता नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले मुनि सम्मिलित हुए थे। उनके शिष्य प्रशिष्यों की संख्या तो बताई नहीं जा सकती। पवित्र अंतःकरण वाले वे महातेजस्वी महर्षि लोकों पर अनुग्रह करने के लिए ही एकत्र हुए थे। उनमें राग और मात्सर्य का सर्वथा अभाव था। वे शौनक जी से ये पूछना चाहते थे कि इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य क्षेत्र एवं पवित्र तीर्थ है। त्रिविध ताप से पीड़ित चित्त वाले मनुष्यों को मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। लोगों को भगवान विष्णु की अविचल भक्ति कैसे प्राप्त होगी तथा सात्विक राजस और तामस भेद से 3 प्रकार के कर्मों का फल किसके द्वारा प्राप्त होता है। उन मुनियों को अपने से इस प्रकार प्रश्न करने के लिए उद्यत देखकर उत्तम बुद्धि वाले शौनक जी विनय से झुक गए और हाथ जोड़कर बोले। शौनक जी ने कहा, महर्षियों, पवित्र सिद्धाश्रम तीर्थ में पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी रहते हैं। वे वहां अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा विश्वरूप भगवान विष्णु का यजन किया करते हैं। महामुनि सूत जी व्यास जी के शिष्य हैं। वे सब विषय अच्छी तरह जानते हैं। उनका नाम रोमहर्षण है। वे बड़े शांत स्वभाव के हैं और पुराण संहिता का वक्ता है। भगवान मधुसूदन प्रत्येक युग में धर्मों का रास देखकर वेद व्यास रूप से प्रकट होते और एक ही वेद के अनेक विभाग करते हैं। विप्रगण, हमने सब शास्त्रों में ये सुना है कि वेद व्यास मुनि साक्षात भगवान नारायण ही हैं। उन्हीं भगवान व्यास ने सूत जी को पुराणों का उपदेश दिया है। परम बुद्धिमान वेद व्यास जी के द्वारा भली भांति उपदेश पाकर सूत जी सब धर्मों के ज्ञाता हो गए हैं।
संसार में उनसे बढ़कर दूसरा कोई पुराणों का ज्ञाता नहीं है, क्योंकि इस लोक में सूत जी ही पुराणों के तात्विक अर्थ को जानने वाले सर्वज्ञ और बुद्धिमान हैं। उनका स्वभाव शांत है। वे मोक्ष धर्म के ज्ञाता तो है ही, कर्म और भक्ति के विविध साधनों को भी जानते हैं। मुनीश्वरों, वेद, वेदांग और शास्त्रों का जो सारभूत तत्व है, वह सब मुनिवर व्यास ने जगत के हित के लिए पुराणों में बता दिया है और ज्ञान सागर सूत जी उन सब का यथार्थ तत्व जानने में कुशल हैं। इसलिए हम लोग उन्हीं से सब बातें पूछें। इस प्रकार शौनक जी ने मुनियों से जब अपना अभिप्राय निवेदन किया, तब वे सब महर्षि विद्वानों में श्रेष्ठ शौनक जी को आलिंगन करके बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें साधुवाद देने लगे। तदनंतर सब मुनि वन के भीतर पवित्र सिद्धाश्रम तीर्थ में गए और वहां उन्होंने देखा कि सूत जी अग्निष्टोम यज्ञ के द्वारा अनंत अपराजित भगवान नारायण का यजन कर रहे हैं। सूत जी ने उन विख्यात तेजस्वी महात्माओं का यथोचित स्वागत सत्कार किया। तब पश्चात उनसे नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने इस प्रकार पूछा। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, हम आपके यहाँ अतिथि रूप में आए हैं, अतः आपसे आतिथ्य सत्कार पाने के अधिकारी हैं। आप ज्ञान दान रूपी पूजन सामग्री के द्वारा हमारा पूजन कीजिए। मुने, देवता लोग चंद्रमा की किरणों से निकला हुआ अमृत पीकर जीवन धारण करते हैं, परंतु इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण आपके मुख से निकले हुए ज्ञान रूपी अमृत को पीकर तृप्त होते हैं। तात, हम ये जानना चाहते हैं कि ये संपूर्ण जगत किससे उत्पन्न हुआ, इसका आधार और स्वरूप क्या है, ये किसमें स्थित है और किसमें इसका लय होगा। भगवान विष्णु किस साधन से प्रसन्न होते हैं, मनुष्य द्वारा उनकी पूजा कैसे की जाती है, भिन्न भिन्न वर्णों और आश्रमों का आचार क्या है, अतिथि की पूजा कैसे की जाती है जिससे सब कर्म सफल हो जाते हैं, वो मोक्ष का उपाय मनुष्य को कैसे सुलभ है, पुरुषों को भक्ति से कौन सा फल प्राप्त होता है और भक्ति का स्वरूप क्या है। मुनि श्रेष्ठ सूत जी, ये सब बातें आप हमें इस प्रकार समझा कर बताएं कि फिर इनके विषय में कोई संदेह न रह जाए। आपके अमृत के समान वचनों को सुनने के लिए किसके मन में श्रद्धा नहीं होगी। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप सब लोग सुने। आप लोगों को जो अभिष्ट है वो मैं बतलाता हूँ। सनकादि मुनीश्वरों ने महात्मा नारद जी से जिसका वर्णन किया था, वो नारद पुराण आप सुने। ये वेदार्थ से परिपूर्ण है। इसमें वेद के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया गया है। ये समस्त पापों की शांति तथा दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है, दुष्स्वप्नों का नाश करने वाला, धर्म सम्मत तथा भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। इसमें भगवान नारायण की पवित्र कथा का वर्णन है। ये नारद पुराण सब प्रकार के कल्याण की प्राप्ति का हेतु है, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का भी कारण है। इसके द्वारा महान फलों की भी प्राप्ति होती है। ये अपूर्व पुण्य फल प्रदान करने वाला है। आप सब लोग एकाग्र चित्त होकर इस महापुराण को सुने। महापातकों तथा उपपातकों से युक्त मनुष्य भी महर्षि व्यास प्रोक्त इस दिव्य पुराण का श्रवण करके शुद्धि को प्राप्त होते हैं। इसके एक अध्याय का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का और 2 अध्यायों के पाठ से राजस्वीय यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणों, ज्येष्ठ के महीने में पूर्णिमा तिथि को मूल नक्षत्र का योग होने पर मनुष्य इंद्रिय संयम पूर्वक मथुरापुरी की यमुना के जल में स्नान करके निराहार व्रत रहे और विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का पूजन करे, तो इससे उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी को वो इस पुराण के 3 अध्यायों का पाठ करके प्राप्त कर लेता है। इसके 10 अध्यायों का भक्तिभाव से श्रवण करके मनुष्य निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये पुराण कल्याण प्राप्ति के साधनों में सबसे श्रेष्ठ है। पवित्र ग्रंथों में इसका स्थान सर्वोत्तम है। ये बुरे स्वप्नों का नाशक और परम पवित्र है। ब्रह्मर्षियों, इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसके एक श्लोक या आधे श्लोक का भी पाठ कर ले, तो ये महापातकों के समूह से तत्काल मुक्त हो जाता है। साधु पुरुषों के समक्ष ही इस पुराण का वर्णन करना चाहिए, क्योंकि ये गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। भगवान विष्णु के समक्ष किसी पुण्य क्षेत्र में तथा ब्राह्मण आदि द्विजातियों के निकट इस पुराण की कथा बांचनी चाहिए। जिन्होंने
काम क्रोध आदि दोषों को त्याग दिया है, जिनका मन भगवान विष्णु की भक्ति में लगा है तथा जो सदाचार परायण है, उन्हीं को ये मोक्ष साधक पुराण सुनाना चाहिए। भगवान विष्णु सर्वदेवमय हैं। वे अपना स्मरण करने वाले भक्तों की समस्त पीड़ाओं का नाश कर देते हैं। श्रेष्ठ भक्तों पर उनका स्नेह धारा सदा प्रवाहित होती रहती है। ब्राह्मणों, भगवान विष्णु केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। उनके नाम का बिना श्रद्धा के भी कीर्तन अथवा श्रवण कर लेने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो अविनाशी वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को दग्ध करने के लिए दावा नल रूप हैं। महर्षियों, भगवान श्री हरि अपना स्मरण करने वाले पुरुषों के सब पापों का उसी क्षण नाश कर देते हैं। उनके तत्व का प्रकाश करने वाले इस उत्तम पुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। सुनने अथवा पाठ करने से भी ये पुराण सब पापों का नाश करने वाला है। ब्राह्मणों, जिसकी बुद्धि भक्ति पूर्वक इस पुराण के सुनने में लग जाती है, वही कृतकृत्य है, वही संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ पंडित है तथा उसी के द्वारा किए हुए तप और पुण्य को मैं सफल मानता हूँ, क्योंकि बिना तप और पुण्य के इस पुराण को सुनने में प्रेम नहीं हो सकता। जो संसार का हित करने वाले साधु पुरुष हैं, वे ही उत्तम कथाओं के कहने सुनने में प्रवृत्त होते हैं। पाप परायण दुष्ट पुरुष तो सदा दूसरों की निंदा और दूसरों के साथ कलह करने में ही लगे रहते हैं। द्विजवरों, जो नराधम पुराणों में अर्थवाद होने की शंका करते हैं, उनके किए हुए समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। विप्रवरों, मोहग्रस्त मानव दूसरे कार्यों के साधन में लगे रहते हैं, परंतु पुराण श्रवण रूप पुण्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो मनुष्य बिना किसी परिश्रम के यह अनंत पुण्य प्राप्त करना चाहता हो, उसको भक्ति भाव से निश्चय ही पुराणों का श्रवण करना चाहिए। जिस पुरुष की चित्त वृत्ति पुराण सुनने में लग जाती है, उसके पूर्व जन्मोपार्जित समस्त पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। जो मानव सत्संग, देव पूजा, पुराण कथा और हितकारी उपदेश में तत्पर रहता है, वो इस देह का नाश होने पर भगवान विष्णु के समान तेजस्वी स्वरूप धारण करके उन्हीं के परम धाम में चला जाता है। अतः विप्रवरों, आप लोग इस परम पवित्र नारद पुराण का श्रवण करें। इसके श्रवण करने से मनुष्य का मन भगवान विष्णु में संलग्न होता है और वो जन्म, मृत्यु तथा जरा आदि के बंधन से छूट जाता है। आदिदेव भगवान नारायण श्रेष्ठ वरणीय वरदाता तथा पुराण पुरुष है। उन्होंने अपने प्रभाव से संपूर्ण लोकों को व्याप्त कर रखा है। वे भक्त जनों के मनोवांछित पदार्थ को देने वाले हैं। उनका स्मरण करके मनुष्य मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके इस जगत की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परम पुरुष परमेश्वर को अपने हृदय में स्थापित करके मनुष्य मुक्ति पा लेता है। जो नाम और जाति आदि की कल्पनाओं से रहित है, सर्वश्रेष्ठ तत्वों से भी परम उत्कृष्ट है, परात्पर पुरुष है, उपनिषदों के द्वारा जिनके तत्व का ज्ञान होता है तथा जो अपने प्रेमी भक्तों के समक्ष ही सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं, उन्हीं परमेश्वर की समस्त पुराणों और वेदों के द्वारा स्तुति की जाती है। अतः जो संपूर्ण जगत के ईश्वर, मोक्ष स्वरूप, उपासना के योग्य, अजन्मा, परम रहस्य रूप तथा समस्त पुरुषार्थों के हेतु हैं, उन भगवान विष्णु का स्मरण करके मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। धर्मात्मा, श्रद्धालु, मुमुक्षु, यति तथा वीतराग पुरुष ही ये पुराण सुनने के अधिकारी हैं। उन्हीं को इसका उपदेश करना चाहिए। पवित्र देश में, देव मंदिर के सभा मंडप में, पुण्य क्षेत्र में, पुण्य तीर्थ में तथा देवताओं और ब्राह्मणों के समीप पुराण का प्रवचन करना चाहिए। जो मनुष्य पुराण कथा के बीच में दूसरे से बातचीत करता है, वो भयंकर नरक में पड़ जाता है। जिसका चित्त एकाग्र नहीं है, वह सुनकर भी कुछ नहीं समझता। अतः एक चित्त होकर भगवत कथा मृत का पान करना चाहिए। जिसका मन इधर उधर भटक रहा हो, उसे कथा रस का आस्वादन कैसे हो सकता? संसार में चंचल चित्त वाले मनुष्य को क्या सुख मिलता है? अतः दुख के साधनभूत समस्त कामनाओं का त्याग करके एकाग्र चित्त हो भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए।
जिस किसी उपाय से भी यदि अविनाशी भगवान नारायण का स्मरण किया जाए तो वे पातकी मनुष्य पर भी निस्संदेह प्रसन्न हो जाते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी तथा सर्वत्र व्यापक अविनाशी भगवान विष्णु में जिसकी भक्ति है उसका जन्म सफल हो गया और मुक्ति उसके हाथ में। विप्रवरों, भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहने वाले पुरुषों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। नारद जी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, सनत कुमार जी ने महात्मा नारद को किस प्रकार संपूर्ण धर्मों का उपदेश किया तथा उन दोनों का समागम किस तरह हुआ? वे दोनों ब्रह्मवादी महात्मा किस स्थान में स्थित होकर भगवान की महिमा का गान करते थे, ये हमें बताइए। सूत जी बोले, महात्मा सनक आदि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनमें न ममता है और न अहंकार। वे सभी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, इन्हीं नामों से उनकी ख्याति है। वे चारों महात्मा भगवान विष्णु के भक्त हैं तथा निरंतर परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में तत्पर रहते हैं। उनका प्रभाव सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे सत्यव्रती तथा मुमुक्षु हैं। एक दिन की बात है, वे मेरुगिरी के शिखर पर ब्रह्मा जी की सभा में जा रहे थे। मार्ग में उन्हें भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा जी का दर्शन हुआ। ये उन्हें अभिष्ट था। गंगा जी का दर्शन करके वे चारों महात्मा उनकी सीता नाम वाली धारा के जल में स्नान करने को उद्यत हुए। द्विजवरों, इसी समय देवर्षि नारद मुनि भी वहां आ पहुंचे और अपने बड़े भाइयों को वहां स्नान के लिए उद्यत देख उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उस समय वे प्रेम भक्ति के साथ भगवान मधुसूदन के नामों का कीर्तन करने लगे। नारायण अच्युत अनंत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष कृष्ण विष्णु, आपको नमस्कार है। कमल नयन कमलाकांत गंगा जनक केशव, क्षीर समुद्र में शयन करने वाले देवेश्वर दामोदर, आपको नमस्कार है। श्री राम, विष्णु, नृसिंह, वामन, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव, अज्य, अनिरुद्ध, निर्मल प्रकाश स्वरूप मुरारे, आप सब प्रकार के भय से निरंतर हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उच्च स्वर से हरिनाम का उच्चारण करते हुए उन अग्रज मुनियों को प्रणाम करके वे उनके पास बैठे और उन्हीं के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहां स्नान भी किया। संपूर्ण लोगों का पाप दूर करने वाली गंगा की धारा सीता के जल में स्नान करके उन निष्पाप मुनियों ने देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तर्पण किया। फिर जल से बाहर आकर संध्योपासन आदि अपने नित्य नियम का पालन किया। तत्पश्चात वे भगवान नारायण के गुणों से संबंध रखने वाली नाना प्रकार की कथा वार्ता करने लगे। उस मनोरम गंगा तट पर सनकादि मुनियों ने जब अपना नित्य कर्म समाप्त कर लिया, तब देवर्षि नारद ने अनेक प्रकार की कथा वार्ता के बीच उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। नारद जी बोले, मुनिवरों, आप लोग सर्वज्ञ हैं, सदा भगवान के भजन में तत्पर रहते हैं। आप सबके सब सनातन भगवान जगदीश्वर हैं और जगत के उद्धार में तत्पर रहते हैं। दीन दुखियों के प्रति मैत्री भाव रखने वाले आप महानुभावों से मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उसे बताएं। विद्वानों, मुझे भगवान का लक्षण बताइए। ये संपूर्ण स्थावर जंगम जिनसे उत्पन्न हुआ है, भगवती गंगा जिनके चरणों का धोवन है, वे भगवान श्रीहरि कैसे जाने जाते हैं? मनुष्य के मन, वाणी, शरीर से किए हुए कर्म कैसे सफल होते हैं? सबको मान देने वाले महात्माओं, ज्ञान और तपस्या का भी लक्षण बतलाइए। साथ ही अतिथि पूजा का भी महत्व समझाइए, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हे नाथ, इस प्रकार के और भी जो गुह्य सत्कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, उन सब का मुझ पर अनुग्रह करके यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। तदनंतर नारद जी भगवान की स्तुति करने लगे। जो पर से भी परे परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा संपूर्ण कार्य कारण रूप जगत में अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं तथा जो सगुण और निर्गुण रूप हैं, उनको नमस्कार है। जो माया से रहित है, परमात्मा जिनका नाम है, माया जिनकी शक्ति है, ये संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो योगियों के ईश्वर, योग स्वरूप तथा योग गम्य हैं, उन सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान गम्य तथा संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र हेतु हैं,
ज्ञानेश्वर, ज्ञेय, ज्ञाता तथा विज्ञान संपत्ति रूप है, उन परमात्मा को नमस्कार है। जो ध्यान स्वरूप, ध्यानगम्य तथा ध्यान करने वाले साधकों के पाप का नाश करने वाले हैं, जो ध्यान के ईश्वर श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त तथा ध्याता ध्येय स्वरूप है, उन परमेश्वर को नमस्कार है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध, यक्ष, असुर और नागगण जिनकी शक्ति से संयुक्त होकर ही कुछ करने में समर्थ होते हैं, जो अजन्मा, पुराण पुरुष, सत्य स्वरूप तथा स्तुति के अधीश्वर हैं, उन परमात्मा को मैं सर्वदा नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मन, जो ब्रह्मा जी का रूप धारण करके संसार की सृष्टि और विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं तथा कल्प का अंत होने पर जो रुद्र रूप धारण करके संहार में प्रवृत्त होते हैं और एकारण वर के जल में अक्षय वट के पत्र पर शिशु रूप से अपने चरणारविंद का रसपान करते हुए शयन करते हैं, उन अजन्मा परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। जिनके नाम का संकीर्तन करने से गजराज ग्राह के भयानक बंधन से मुक्त हो गया, जो प्रकाश स्वरूप देवता अपने परम पद में नित्य विराजमान रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। जो शिव की भक्ति करने वाले पुरुषों के लिए शिव स्वरूप और विष्णु का ध्यान करने वाले भक्तों के लिए विष्णु स्वरूप है, जो संकल्प पूर्वक अपने देह धारण में स्वयं ही हेतु है, उन नित्य परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। जो केशी तथा नरकासुर का नाश करने वाले हैं, जिन्होंने बाल्यावस्था में अपने हाथ के अग्रभाग से गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था, पृथ्वी के भार का अपहरण जिनका स्वाभाविक विनोद है, उन दिव्य शक्ति संपन्न भगवान वासुदेव को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने खंभ में भयंकर नृसिंह रूप से अवतीर्ण हो पर्वत की चट्टान के समान कठोर दैत्य हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को विदीर्ण करके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उन अजन्मा परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो आकाश आदि तत्वों से विभूषित परमात्मा नाम से प्रसिद्ध, निरंजन, नित्य, अमेय तत्व तथा कर्म रहित है, उन विश्व विधाता पुराण पुरुष परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अग्नि, वायु, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, असुर तथा देवता आदि अपने विभिन्न स्वरूपों के साथ स्थित है, जो एक अद्वितीय परमेश्वर है, उन आदि पुरुष परमात्मा का मैं भजन करता हूँ। ये भेद युक्त संपूर्ण जगत जिनसे उत्पन्न हुआ है, जिनमें स्थित है और संहार काल में जिनमें लीन हो जाएगा, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। जो विश्व रूप में स्थित होकर यहाँ आसक्ति से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में जो असंग और परिपूर्ण हैं, उन परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। जो भगवान सबके हृदय में स्थिर होकर भी माया से मोहित चित्त वालों को अनुभव में नहीं आते तथा जो परम शुद्ध स्वरूप हैं, उनकी मैं शरण लेता हूँ। जो लोग सब प्रकार की आसक्तियों से दूर रहकर ध्यान योग में अपने मन को लगाए हुए हैं, उन्हें जो सर्वत्र ज्ञान स्वरूप प्रतीत होते हैं, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। क्षीर सागर में अमृत मंथन के समय जिन्होंने देवताओं के हित के लिए मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया था, उन कूर्म रूपधारी भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। जिन अनंत परमात्मा ने अपनी दाढ़ों के अग्रभाग द्वारा एकारणों के जल से इस पृथ्वी का उद्धार करके संपूर्ण जगत को स्थापित किया, उन वाराह रूपधारी भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हुए जिन्होंने पर्वत की शिला के समान अत्यंत कठोर वक्ष वाले हिरण्यकशिपु दैत्य को विदीर्ण करके मार डाला था, उन भगवान नृसिंह को मैं नमस्कार करता हूँ। विरोचन कुमार बलि से 3 पग भूमि पाकर जिन्होंने 2 ही पगों से ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण विश्व को माप लिया और उसे पुनः देवताओं के समर्पित कर दिया, उन अपराजित भगवान वामन को मैं नमस्कार करता हूँ। है हयराज सहस्त्र बाहु अर्जुन के अपराध से जिन्होंने समस्त क्षत्रिय कुल का 21 बार संहार किया, उन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम को नमस्कार। जिन्होंने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन 4 रूपों में प्रकट हो वानरों की सेना से घिरकर राक्षस दल का संहार किया था, उन भगवान श्री रामचंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने श्री बलराम और श्री कृष्ण इन 2 स्वरूपों को धारण करके पृथ्वी का भार उतारा और अपने यादव कुल का संहार कर दिया, उन भगवान श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। भुआ, भुवहा, स्वहा तीनों लोकों में व्याप्त अपने हृदय में साक्षात्कार करने वाले निर्मल बुद्ध रूप परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ।
कलियुग में अंत में अशुद्ध चित्त वाले पापियों को तलवार की तीखी धार से मारकर जिन्होंने सत्ययुग के आदि में धर्म की स्थापना की है, उन कल की स्वरूप भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जिनके अनेक स्वरूपों की गणना बड़े बड़े विद्वान करोड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकते, उन भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। जिनके नाम की महिमा का पार पाने में संपूर्ण देवता, असुर और मनुष्य भी समर्थ नहीं है, उन परमेश्वर की मैं क्षुद्र जीव किस प्रकार स्तुति करूं? महापातकी मानव जिनके नाम का श्रवण करने मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं, उन भगवान की स्तुति मुझ जैसा अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे कर सकता है? जिनके नाम का किसी प्रकार कीर्तन अथवा श्रवण कर लेने पर भी पापी पुरुष अत्यंत शुद्ध हो जाते हैं और शुद्धात्मा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। निष्पाप योगी जन अपने मन को बुद्धि में स्थापित करके जिनका साक्षात्कार करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। सांख्य योगी संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से परिपूर्ण हुए जिन जरा रहित आदिदेव श्री हरि का साक्षात्कार करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप भगवान का मैं भजन करता हूँ। संपूर्ण जीव जिनके स्वरूप हैं, जो शांत स्वरूप हैं, सबके साक्षी ईश्वर सहस्त्रों मस्तकों से सुशोभित तथा भावरूप है, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। भूत और भविष्य चराचर जगत को व्याप्त करके जो उससे 10 अंगुल ऊपर स्थित है, उन जरा मृत्यु रहित परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, महान से भी अत्यंत महान तथा गुह्य से भी अत्यंत गुह्य है, उन अजन्मा भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जो परमेश्वर ध्यान, चिंतन, पूजन, श्रवण अथवा नमस्कार मात्र कर लेने पर भी जीव को अपना परम पद दे देते हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार परम पुरुष परमेश्वर की नारद जी की स्तुति करने पर नारद सहित वे सनंदन आदि मुनीश्वर बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भराए थे। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर परम पुरुष भगवान विष्णु के उपयुक्त स्तोत्र का पाठ करता है, वो सब पापों से शुद्ध चित्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। सृष्टि क्रम का संक्षिप्त वर्णन, द्वीप, समुद्र और भारतवर्ष का वर्णन, भारत में सत्कर्मानुष्ठान की महत्ता तथा भगवत पर्ण पूर्वक कर्म करने की आज्ञा। नारद जी ने पूछा, सनत जी, आदिदेव भगवान विष्णु ने पूर्व काल में ब्रह्मा आदि की किस प्रकार सृष्टि की, ये बात मुझे बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। श्री सनक जी ने कहा, देवर्षे, भगवान नारायण अविनाशी, अनंत, सर्वव्यापी तथा निरंजन है। उन्होंने इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। स्वयं प्रकाश जगन्मय महाविष्णु ने आदि सृष्टि के समय भिन्न भिन्न गुणों का आश्रय लेकर अपनी 3 मूर्तियों को प्रकट किया। पहले भगवान ने अपने दाहिने अंग से जगत की सृष्टि के लिए प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रकट किया। फिर अपने मध्य अंग से जगत का संहार करने वाले रुद्र नामधारी शिव को उत्पन्न किया। साथ ही जगत का पालन करने के लिए उन्होंने अपने बाएं अंग से अविनाशी भगवान विष्णु को अभिव्यक्त किया। जरा मृत्यु से रहित उन आदिदेव परमात्मा को कुछ लोग शिव नाम से पुकारते हैं, कोई सदा सत्य रूप विष्णु कहते हैं और कुछ लोग उन्हें ब्रह्मा बताते हैं। भगवान विष्णु की जो पराशक्ति है, वही जगत रूपी कार्य का संपादन करने वाली है। भाव और अभाव दोनों उसी के स्वरूप हैं। वही भाव रूप से विद्या और अभाव रूप से अविद्या कहलाती है। जिस समय ये संसार महाविष्णु से भिन्न प्रतीत होता है, उस समय अविद्या सिद्ध होती है, वही दुख का कारण होती है। नारद जी, जब तुम्हारी ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय रूप की उपाधि नष्ट हो जाएगी और सब रूपों में एकमात्र भगवान महाविष्णु ही है, ऐसी भावना बुद्धि में होने लगेगी, उस समय विद्या का प्रकाश होगा। वह अभेद बुद्धि ही विद्या कहलाती है। इस प्रकार महाविष्णु की माया शक्ति उनसे भिन्न प्रतीत होने पर जन्म मृत्यु रूप संसार बंध को देने वाली होती है, और वही यदि अभेद बुद्धि से देखी जाए तो संसार बंधन का नाश करने वाली बन जाती है। ये संपूर्ण चराचर जगत भगवान विष्णु की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। इसलिए जंगम जो चेष्टा करता है और स्थावर जो चेष्टा नहीं करता, वह संपूर्ण विश्व भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसे घट, मठ
आदि भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण आकाश भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होता है, उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत अविद्या रूप उपाधि के योग से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। मुने, जैसे भगवान विष्णु संपूर्ण जगत में व्यापक हैं, उसी प्रकार उनकी शक्ति भी व्यापक है। जैसे अंगार में रहने वाली दाह शक्ति अपने आश्रय में व्याप्त होकर स्थित रहती है, कुछ लोग भगवान की उस शक्ति को लक्ष्मी कहते हैं और कुछ लोग उसे उमा और भारती, सरस्वती आदि नाम देते हैं। भगवान विष्णु की वो पराशक्ति जगत की सृष्टि आदि करने वाली है। वो व्यक्त और अव्यक्त रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है। जो भगवान अखिल विश्व की रक्षा करते हैं वे ही परम पुरुष नारायण देव हैं। अतः जो परात्पर अविनाशी तत्व है, परम पद भी वही है, वही अक्षर निर्गुण शुद्ध सर्वत्र परिपूर्ण एवं सनातन परमात्मा है। वे पर से भी परे हैं। परमानंद स्वरूप परमात्मा सब प्रकार की उपाधियों से रहित है। एकमात्र ज्ञान योग के द्वारा उनके तत्व का बोध होता है। वे सबसे परे हैं। सत, चित और आनंद ही उनका स्वरूप है। वे स्वयं प्रकाश में परमात्मा नित्य शुद्ध स्वरूप है, तथापि तत्व आदि गुणों के भेद से तीन स्वरूप धारण करते हैं। उनके ये ही तीनों स्वरूप जगत की सृष्टि, पालन और संहार के कारण होते हैं। मुने, जिस स्वरूप से भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं उसी का नाम ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा जी जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, वे ही आनंद स्वरूप परमात्मा विष्णु इस जगत का पालन करते हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। वे संपूर्ण जगत के अंतर्यामी आत्मा हैं। समस्त संसार में वे ही व्याप्त हो रहे हैं। वे सबके साक्षी तथा निरंजन हैं। वे ही भिन्न और अभिन्न रूप में स्थित परमेश्वर है। उन्हीं की शक्ति महामाया है जो जगत की सत्ता का विश्वास धारण कराती है। विश्व की उत्पत्ति का आदि कारण होने से विद्वान पुरुष उसे प्रकृति कहते हैं। आदि सृष्टि के समय लोक रचना के लिए उद्यत हुए भगवान महाविष्णु के प्रकृति, पुरुष और काल ये तीन रूप प्रकट होते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्म रूप से जिसका साक्षात्कार करते हैं, जो विशुद्ध परम धाम कहलाता है, वही विष्णु का परम पद है। इसी प्रकार वे शुद्ध अक्षर अनंत परमेश्वर ही काल रूप में स्थित है। वे ही सत्व, रज, तम रूप तीनों गुणों में विराज रहे हैं तथा गुणों के आधार भी वे ही हैं। वे सर्वव्यापी परमात्मा ही इस जगत के आदि स्रष्टा हैं। जगत गुरु पुरुषोत्तम के समीप स्थित हुई प्रकृति जब क्षोभ चंचलता को प्राप्त हुई तो उससे महत्त्व का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे समष्टि बुद्धि भी कहते हैं। फिर उस महत्त्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से सूक्ष्म तन्मात्राएं और एकादश इंद्रियां प्रकट हुई। तत्पश्चात तन्मात्राओं से पंच महाभूत प्रकट हुए जो इस स्थूल जगत के कारण हैं। नारद जी, उन भूतों के नाम हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये क्रमशः एक एक के कारण होते हैं। तदनंतर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने तामस सर्ग की रचना की। तीयर योनि वाले पशु पक्षी तथा मृग आदि जंतुओं को उत्पन्न किया। उस सर्ग को पुरुषार्थ का साधक न मानकर ब्रह्मा जी ने अपने सनातन स्वरूप से देवताओं को सात्विक सर्ग को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने मनुष्यों की राजस सर्ग की सृष्टि की। इसके बाद दक्ष आदि पुत्रों को जन्म दिया जो सृष्टि के कार्य में तत्पर हुए। ब्रह्मा जी के इन पुत्रों से देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों सहित ये संपूर्ण जगत भरा हुआ है। भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक ये 7 लोक क्रमशः एक के ऊपर एक स्थित हैं। विप्रवर, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल ये 7 पाताल क्रमशः एक के नीचे एक स्थित हैं। इन सब लोकों में रहने वाले लोकपालों को भी ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। भिन्न भिन्न देशों के कुल पर्वतों और नदियों की भी सृष्टि की तथा वहां के निवासियों के लिए जीविका आदि सब आवश्यक वस्तुओं की भी यथायोग्य व्यवस्था की। इस पृथ्वी के मध्य भाग में मेरु पर्वत है जो समस्त देवताओं का निवास स्थान है। जहां पृथ्वी की अंतिम सीमा है वहां लोकालोक पर्वत की स्थिति है। मेरु तथा लोकालोक पर्वत के बीच में 7 समुद्र और 7 द्वीप हैं। विप्रवर, प्रत्येक द्वीप में 7-7 मुख्य पर्वत तथा निरंतर जल प्रवाहित करने वाली अनेक विख्यात नदियां भी हैं।
वहां के निवासी मनुष्य देवताओं के समान तेजस्वी होते हैं। जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, कौंच, शाक तथा पुष्कर ये 7 द्वीपों के नाम हैं। वे सब की सब देवभूमियां हैं। ये 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। क्षारोत, इक्षुरसोत, सुरोत, घृत, दधि, दुग्ध तथा स्वादु जल से भरे हुए वे समुद्र उन्हीं नामों से प्रसिद्ध हैं। इन द्वीपों और समुद्रों को क्रमशः पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर दूने विस्तार वाले जानना चाहिए। वे सब लोकालोक पर्वत तक स्थित हैं। क्षार समुद्र से उत्तर और हिमालय पर्वत से दक्षिण के प्रदेश को भारतवर्ष समझना चाहिए। वह समस्त कर्मों का फल देने वाला है। नारद जी, भारतवर्ष में मनुष्य जो सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के कर्म करते हैं, उनका फल भोग भूमियों में क्रमशः भोगा जाता है। विप्रवर, भारतवर्ष में किया हुआ जो शुभ अथवा अशुभ कर्म है, उसका क्षणभंगुर बचा हुआ फल जो जीवों द्वारा अन्यत्र भोगा जाता है। आज भी देवता लोग भारत भूमि में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। वे सोचते हैं हम लोग कब संचित किए हुए महान अक्षय, निर्मल एवं शुभ पुण्य के फलस्वरूप भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लेंगे और कब वहां महान पुण्य करके परम पद को प्राप्त होंगे, अथवा वहां नाना प्रकार के दान, भांति भांति के यज्ञ या तपस्या के द्वारा जगदीश्वर श्री हरि की आराधना करके उनके नित्यानंदमय अनामय पद को कब प्राप्त कर लेंगे। नारद जी, जो भारत भूमि में जन्म लेकर भगवान विष्णु की आराधना में लग जाता है, उसके समान पुण्यात्मा तीनों लोकों में कोई नहीं है। भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन जिसका स्वभाव बन जाता है, जो भगवदत्तों को प्रिय होता है, अथवा जो महापुरुषों की सेवा शुश्रूषा करता है, वह देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो नित्य भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर है अथवा हरि भक्तों के स्वागत सत्कार में संलग्न रहता है और उन्हें भोजन कराकर बचे हुए श्रेष्ठ अन्न का स्वयं सेवन कराता है, वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो अहिंसा आदि धर्मों के पालन में तत्पर होकर शांत भाव से रहता है और भगवान के नारायण, कृष्ण तथा वासुदेव आदि नामों का उच्चारण करता है, वो श्रेष्ठ इंद्रादि देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो मानव शिव, नीलकंठ तथा शंकर आदि नामों द्वारा भगवान शिव का स्मरण करता तथा सदा संपूर्ण जीवों के हित में संलग्न रहता है, वो भी देवताओं के लिए पूजनीय माना गया है। जो गुरु का भक्त, शिव का ध्यान करने वाला, अपने आश्रम धर्म के पालन में तत्पर, दूसरों के दोष न देखने वाला, पवित्र तथा कार्य कुशल है, वो भी देवेश्वर द्वारा पूज्य होता है। जो ब्राह्मणों का हित साधन करता है, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में श्रद्धा रखता है तथा सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर होता है, उसे पंक्ति पावन मानना चाहिए। जो देवेश्वर भगवान नारायण तथा शिव में कोई भेद नहीं देखता, वो ब्रह्मा जी के लिए भी सदा वंदनीय है। फिर हम लोगों की तो बात ही क्या है नारद जी। जो गौओं के प्रति क्षमाशील, उन पर क्रोध न करने वाला, ब्रह्मचारी, पराई निंदा से दूर रहने वाला तथा संग्रह से रहित है, वो भी देवताओं के लिए पूजनीय है। जो चोरी आदि दोषों से परांगमुख है, दूसरों द्वारा किए हुए उपकार को याद रखता है, सत्य बोलता है, बाहर और भीतर से पवित्र रहता है तथा दूसरों की भलाई के कार्य में सदा संलग्न रहता है, वो देवता और असुर सबके लिए पूजनीय होता है। जिसकी बुद्धि वेदार्थ श्रवण करने, पुराण की कथा सुनने तथा सत्संग में लगी होती है, वो भी इंद्रादि देवताओं द्वारा वंदनीय होता है। जो भारतवर्ष में रहकर श्रद्धा पूर्वक पूर्वोक्त प्रकार के अनेकानेक सत्कर्म करता रहता है, वह हम लोगों के लिए वंदनीय है। जो शीघ्र ही इन पुण्यात्माओं से किसी एक की श्रेणी में अपने आप को ले जाने की चेष्टा नहीं करता, वो पापाचारी एवं मूढ़ी है। उससे बढ़कर बुद्धिहीन दूसरा कोई नहीं है। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर पुण्य कर्म से विमुख होता है, वह अमृत का घड़ा छोड़कर विष के पात्र को अपनाता है। मुने, जो मनुष्य वेदों और स्मृतियों में बताते धर्मों का आचरण करके अपने आप को पवित्र नहीं करता, वही आत्महत्यारा तथा पापियों का अगुआ है। मुनीश्वर, जो कर्मभूमि भारतवर्ष का आश्रय लेकर धर्म का आचरण नहीं करता, वो वेदज्ञ महात्माओं द्वारा सबसे अधम कहा गया है। जो शुभ कर्मों का परित्याग करके पाप कर्मों का सेवन करता है, वो कामधेनु को छोड़कर आग का दूध खोजता फिरता है।
विप्रवर, इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवता भी अपने भोगों के नाश से भयभीत होकर भारतवर्ष के भूभाग की प्रशंसा किया करते हैं। अतः भारतवर्ष को सबसे अधिक पवित्र तथा उत्तम समझना चाहिए। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ तथा सब कर्मों का फल देने वाला है। जो इस पुण्यमय भूखंड में सत्कर्म करने के लिए उद्यत होता है, उसके समान भाग्यशाली तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। जो इस भारतवर्ष में जन्म लेकर अपने कर्म बंधन को काट डालने की चेष्टा करता है, वह नर रूप में छिपा हुआ साक्षात नारायण है। जो परलोक में उत्तम फल प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसे आलस्य छोड़कर सत्कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। उन कर्मों को भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को समर्पित कर देने पर उनका फल अक्षय माना गया है। यदि कर्म फलों की ओर से मन में वैराग्य हो तो अपने पुण्य कर्म को भगवान विष्णु में प्रेम होने के लिए उनके चरणों में समर्पित कर दे। ब्रह्मलोक तल के सभी लोग पुण्यक्षय होने पर पुनर्जन्म देने वाले होते हैं, परंतु जो कर्मों का फल नहीं चाहता वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए वेद शास्त्रों द्वारा बताए हुए आश्रमानुकूल कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जिसने कर्म फल की कामना त्याग दी है, वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। मनुष्य निष्काम हो या सकाम, उसे विधि पूर्वक कर्म अवश्य करना चाहिए। जो अपने वर्ण और आश्रम के कर्म छोड़ देता है, वह विद्वान पुरुषों द्वारा पतित कहा जाता है। नारद जी, सदाचार परायण ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। यदि वह भगवान के चरणों में भक्ति रखता है तो उस पर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। समस्त धर्मों के फल भगवान वासुदेव हैं। तपस्या का चरम लक्ष्य भी वासुदेव ही है। वासुदेव के तत्व को समझ लेना ही उत्तम ज्ञान है तथा वासुदेव को प्राप्त कर लेना ही उत्तम गति है। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत ये संपूर्ण स्थावर जंगम जगत वासुदेव स्वरूप है। उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। वे ही ब्रह्मा और शिव हैं। वे ही देवता, असुर तथा यज्ञ रूप हैं। वे ही ये ब्रह्मांड भी है। उनसे भिन्न अपनी पृथक सत्ता रखने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जिनसे पर या अपर कोई वस्तु नहीं है तथा जिनसे अत्यंत लघु और महान भी कोई नहीं है, उन्हीं भगवान विष्णु ने इस विचित्र विश्व को व्याप्त कर रखा है। स्तुति करने योग्य उन देवाधिदेव श्री हरि को सदा प्रणाम करना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, वर्णाश्रमोचित आचार तथा सत्संग की महिमा। मृकंड मुनि की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान का मुनि को दर्शन तथा वरदान देना। श्री सनक जी कहते हैं, नारद, श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाए हुए सब धर्म मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है और श्रद्धा से ही भगवान श्री हरि संतुष्ट होते हैं। भक्ति योग का साधन भक्ति पूर्वक ही करना चाहिए तथा सत्कर्मों का अनुष्ठान भी श्रद्धा भक्ति से ही करना चाहिए। विप्रवर नारद, श्रद्धाहीन कर्म कभी सिद्ध नहीं होते। जैसे सूर्य का प्रकाश समस्त जीवों की चेष्टा में कारण होता है, उसी प्रकार भक्ति संपूर्ण सिद्धियों का परम कारण है। जैसे जल संपूर्ण लोकों का जीवन माना गया है, उसी प्रकार भक्ति सब प्रकार की सिद्धियों का जीवन है। जैसे सब जीव जंतु पृथ्वी का आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार भक्ति का सहारा लेकर सब कार्यों का साधन करना चाहिए। श्रद्धालु पुरुष को धर्म का लाभ होता है। श्रद्धालु ही धन पाता है। श्रद्धा से ही कामनाओं की सिद्धि होती है तथा श्रद्धालु पुरुष ही मोक्ष पाता है। मुनि श्रेष्ठ, दान, तपस्या अथवा बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ भी यदि भक्ति से रहित हैं तो उनके द्वारा भगवान विष्णु संतुष्ट नहीं होते हैं। मेरु पर्वत के बराबर सुवर्ण की करोड़ों सहस्त्र राशियों का दान भी यदि बिना श्रद्धा भक्ति के किया जाए तो वह निष्फल होता है। बिना भक्ति जो तपस्या की जाती है वह केवल शरीर को सुखाना मात्र है। बिना भक्ति जो हविष्य का हवन किया जाता है और राख में डाली हुई आहुति के समान व्यर्थ है। श्रद्धा भक्ति के साथ मनुष्य जो कुछ थोड़ा सा भी सत्कर्म करता है, वह उसे अनंत काल तक अक्षय सुख देने वाला होता है। ब्राह्मण, वेदोक्त अश्वमेध यज्ञ का 1,000 बार अनुष्ठान क्यों न किया जाए? यदि वो श्रद्धा भक्ति से रहित है तो सब का सब निष्फल होता है। भगवान की उत्तम भक्ति मनुष्यों के लिए कामधेनु के समान मानी गई है। उसके रहते हुए भी अज्ञानी मनुष्य संसार रूपी विष का पान करते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है।
ब्रह्मपुत्र नारद जी, इस असार संसार में ये 3 बातें ही सार हैं। भक्तों का संग, भगवान विष्णु की भक्ति और सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने का स्वभाव। ब्राह्मण जिनके मन में दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति है, उनके किए हुए भजन दान आदि सभी कर्मों को निष्फल जानो। भगवान विष्णु उनसे बहुत दूर हैं, जो दूसरों की संपत्ति देखकर मन ही मन संतप्त होते हैं, जिनका चित्त पाखंड पूर्ण आचारों में लगता है, वे व्यर्थ कम करने वाले हैं। भगवान श्री हरि उनसे बहुत दूर है, जो बड़े बड़े धर्मों के विषय में प्रश्न करते हैं, किंतु उन धर्मों को झूठा बताते हैं, और धर्म कर्म के विषय में जिनका मन श्रद्धा भक्ति से रहित है, ऐसे लोगों से भगवान विष्णु बहुत दूर है। धर्म का प्रतिपादन वेद में किया गया है, और वेद साक्षात परम पुरुष नारायण का स्वरूप है। अतः वेदों में जो अश्रद्धा रखने वाले हैं, उनसे भगवान बहुत दूर है। जिसके दिन धर्मानुष्ठान के बिना ही आते और चले जाते हैं, वह लुहार की धौंकने के समान सांस लेता हुआ भी जीवित नहीं है। ब्रह्मनंदन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ सनातन हैं। श्रद्धालु पुरुषों की ही इनकी सिद्धि होती है, श्रद्धाहीन को नहीं। जो मानव अपने वर्णाश्रमोचित आचार का उल्लंघन किए बिना ही भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर है, वह उस वैकुंठ धाम में जाता है, जिसका दर्शन बड़े बड़े ज्ञानी भक्तों को सुलभ होता है। मुनीश्वर, जो अपने आश्रम के अनुकूल वेदोक्त धर्मों का पालन करते हुए भगवान विष्णु के भजन ध्यान में लगा रहता है, वो परम पद को प्राप्त होता है। आचार से धर्म प्रकट होता है, और धर्म के स्वामी भगवान विष्णु हैं। अतः जो अपने आश्रम के आचार में संलग्न है, उसके द्वारा भगवान श्री हरि सर्वदा पूजित होते हैं। जो 6 अंगों सहित वेद और उपनिषदों का ज्ञाता होकर भी अपने वर्णाश्रमोचित आचार से गिरा हुआ है, उसी को पतित समझना चाहिए, क्योंकि वह धर्म कर्म से भ्रष्ट हो चुका है। भगवान की भक्ति में तत्पर तथा भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होकर भी जो अपने वर्णाश्रमोचित आचार से भ्रष्ट हो, उसे पतित कहा जाता है। द्विज श्रेष्ठ, वेद, भगवान विष्णु की भक्ति अथवा शिव भक्ति भी आचार भ्रष्ट मूढ़ पुरुष को पवित्र नहीं करती है। ब्राह्मण पुण्य क्षेत्रों में जाना, पवित्र तीर्थों का सेवन करना अथवा भांति भांति के यज्ञों का अनुष्ठान भी आचार भ्रष्ट पुरुष की रक्षा नहीं करता। आचार से स्वर्ग प्राप्त होता है, आचार से सुख मिलता है, और आचार से ही मोक्ष सुलभ होता है। आचार से क्या नहीं मिलता? साधु श्रेष्ठ, संपूर्ण आचारों को समस्त योगों का तथा स्वयं हरिभक्ति का भी मूल कारण भक्ति ही मानी गई है। सबको मनोवांछित फल प्रदान करने वाले भगवान विष्णु भक्ति से ही पूजित होते हैं। अतः भक्ति संपूर्ण लोकों की माता कही जाती है। जैसे सब जीव माता का ही आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार समस्त धार्मिक पुरुष भक्ति का आश्रय लेकर जीते हैं। नारद जी, अपने वर्ण और आश्रम के आचार का पालन करने में लगे हुए पुरुषों को यदि भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त हो जाए, तो तीनों लोकों में उनका समान दूसरा कोई नहीं है। भक्ति से कर्मों की सिद्धि होती है, उन कर्मों से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं, उनके संतुष्ट होने पर ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान से मोक्ष मिलता है। भक्ति तो भगवदत्तों से संग से प्राप्त होती, किंतु भगवदत्तों का संग मनुष्य को पूर्व जन्मों के संचित पुण्य से ही मिलता है। जो वर्णाश्रमोचित कर्तव्य के पालन में तत्पर, भगवदत्ती के सच्चे अभिलाषी तथा काम क्रोध आदि दोषों से मुक्त हैं, वे ही संपूर्ण लोगों को शिक्षा देने वाले संत हैं। ब्राह्मण जो पुण्यात्मा अथवा जितेंद्रिय नहीं है, उन्हें परम उत्तम सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। यदि सत्संग मिल जाए तो उसमें पूर्व जन्मों के संचित पुण्य को ही कारण जानना चाहिए। जिसके पूर्व जन्मों में किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी को सत्संग सुलभ होता है, अन्यथा उसकी प्राप्ति असंभव है। सूर्य अपनी किरणों के समूह से दिन में बाहर के अंधकार का नाश करते हैं, किंतु संत महात्मा अपने उत्तम वचन रूपी किरणों के समुदाय से सदा भीतर के अज्ञान अंधकार का नाश करते रहते हैं। संसार में भक्ति के लिए लालायित रहने वाले पुरुष दुर्लभ हैं। उनका संग जिसे प्राप्त होता है, उसे सनातन शांति सुलभ होती है। नारद जी ने पूछा, भगवदत्त पुरुषों का क्या लक्षण है? वे कैसा कर्म करते हैं तथा उन्हें कैसे लोक की प्राप्ति होती है?
ये सब आप यथार्थ रूप से बताइए सनक जी। आप सुदर्शन चक्रधारी देवाधिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के भक्त हैं, अतः आप ही ये सब बातें बताने में समर्थ हैं। आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। सनक जी ने कहा, ब्राह्मण, योग निद्रा से मुक्त होने पर जगदीश्वर भगवान विष्णु के बुद्धिमान महात्मा मार्कंडेय जी को जिस परम गोपनीय रहस्य का उपदेश किया था वही तुम्हें बतलाता हूँ। सुनो, वे जो परम ज्योति स्वरूप देवाधिदेव सनातन भगवान विष्णु हैं, वे ही जगत रूप में प्रकट होते हैं। इस जगत के सृष्टा भी वे ही हैं। भगवान शिव तथा ब्रह्मा जी भी उन्हीं के स्वरूप हैं। वे प्रलय काल में भयंकर रुद्र रूप से प्रकट होते हैं और समस्त ब्रह्मांड को अपना ग्रास बनाते हैं। स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत नष्ट होकर जब एकारण के जल में विलीन हो जाता है, उस समय भगवान विष्णु ही वट वृक्ष के पत्र पर शिशु रूप से शयन करते हैं। उनका एक एक रोम असंख्य ब्रह्मा आदि से विभूषित होता है। महाप्रलय के समय जब भगवान वटपत्र पर सो रहे थे, उस समय उस स्थान पर भगवान नारायण के परम भक्त महाभाग मार्कंडेय जी भगवान की विविध लीलाओं का दर्शन करते हुए खड़े थे। ऋषियों ने पूछा, मुने, हमने पहले से सुन रखा है कि उस महाभयंकर प्रलय काल में स्थावर जंगम समस्त प्राणी नष्ट हो गए थे और एकमात्र भगवान श्री हरि ही विराजमान थे। जब समस्त चराचर जगत नष्ट होकर एकारण में विलीन हो चुका था, तब सबको अपना ग्रास बनाने वाले श्री हरि ने मार्कंडेय मुनि को किस लिए बचा रखा था? सूत जी, इस विषय को लेकर हमारे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है, अतः इसका निवारण कीजिए। भगवान विष्णु की सुयश सुधा का पान करने में किसे आलस्य हो सकता है? सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल में मृकंडु नाम से विख्यात एक महाभाग मुनि हो गए हैं। उन महातपस्वी महर्षि ने शालग्राम नामक महान तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या की। ब्राह्मण, उन्होंने 10,000 युगों तक सनातन ब्रह्म का गुणगान करते हुए उपवास किया। वे बड़े क्षमाशील, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय थे। समस्त प्राणियों को अपने समान देखते थे। उनके मन में विषय भोगों के लिए तनिक भी कामना नहीं थी। वे संपूर्ण जीवों के हितैषी तथा मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। उन्होंने उक्त तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या की। उनकी तपस्या से शंकित हो इंद्र आदि सब देवता उस समय अनामय परमेश्वर भगवान नारायण की शरण में गए। क्षीरसागर के उत्तर तट पर जाकर देवताओं ने देव देवेश्वर जगत गुरु पद्मनाभ का इस प्रकार स्तवन किया। देवता बोले, हे अविनाशी नारायण, हे अनंत, हे शरणागत पालक, हम सब देवता मृकंडु मुनि की तपस्या से भयभीत हो आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। देवादि देवेश्वर आपकी जय हो। शंख और गदा धारण करने वाले देवता आपकी जय हो। ये संपूर्ण जगत आपका स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आप ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के आदि कारण है। आपको नमस्कार है। देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। लोकपाल आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार है। लोक साक्षी आपको नमस्कार है। ध्यान गम्य आपको नमस्कार है। ध्यान के हेतुभूत ध्यान स्वरूप तथा ध्यान के साक्षी परमेश्वर आपको नमस्कार है। पृथ्वी आदि 5 भूत आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप चैतन्य रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप सबसे श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ हैं। आपको नमस्कार है। आप शुद्ध स्वरूप हैं, निर्गुण हैं तथा गुण रूप है। आपको नमस्कार है। निराकार, साकार तथा अनेक रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। गौओं तथा ब्राह्मणों के हितैषी आपको नमस्कार है। जगत का हित साधन करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप गोविंद आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान लक्ष्मीपति ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके नेत्र खिले हुए कमल दल के समान शोभा पा रहे थे। उनका करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव था। सब प्रकार के दिव्य आभूषणों से वे युक्त थे। भगवान ने वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह सुशोभित हो रहा था। वे पीतांबर धारण किए हुए थे। उनकी आकृति बड़ी सौम्य थी। बाएं कंधे पर सुनहले रंग का यज्ञोपवीत चमक रहा था। बड़े बड़े महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे तथा श्रेष्ठ पार्षद उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े थे।
उनका दर्शन करके वे संपूर्ण देवता उनके तेज के समक्ष फीके पड़ गए और बड़ी प्रसन्नता के साथ पृथ्वी पर लेटकर अपने 8 अंगों से उन्हें प्रणाम किया। तब प्रसन्न हुए भगवान विष्णु प्रणाम करने वाले इंद्रादि देवताओं को आनंदित करते हुए गंभीर वाणी में बोले। श्री भगवान ने कहा, देवताओं, मैं जानता हूं मृकंडु मुनि की तपस्या से तुम्हारे मन में बड़ा खेद हो रहा है, परंतु वे महर्षि साधु पुरुषों में अग्रगण्य हैं, अतः तुम्हें कष्ट नहीं देंगे। श्रेष्ठ देवताओं, जो साधु पुरुष हैं वे संपत्ति में हो या विपत्ति में किसी प्रकार भी दूसरे को कष्ट नहीं देते। वे स्वप्न में भी ऐसा नहीं करते। सज्जनों, जो मानव संपूर्ण जगत का हित करने वाला, दूसरों के दोष न देखने वाला तथा ईर्ष्या रहित है, वह इहलोक और परलोक में साधु पुरुषों द्वारा निश्शंक कहा जाता है। सशंक व्यक्ति सदा दुखी रहता है और निश्शंक पुरुष सुख पाता है। अतः तुम लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर जाओ। मृकंडु मुनि तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे। इसके सिवा तुम्हारी रक्षा करने वाला मैं तो हूं ही, अतः सुखपूर्वक विचरो। इस प्रकार अलसी के फूल की भांति श्याम कांति वाले भगवान विष्णु देवताओं को वर देकर उनके देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं का मन प्रसन्न हो गए। वे जैसे आए थे उसी प्रकार स्वर्ग को लौट गए। भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर मृकंडु को भी प्रत्यक्ष दर्शन दिया, जो स्वयं प्रकाश, निरंजन एवं निराकार परब्रह्म है। वहीं अलसी के फूल के समान श्याम सुंदर विग्रह धारण करके प्रकट हो गए। दिव्य आयुधों से सुशोभित उन पीतांबरधारी भगवान विष्णु को देखकर मृकंडु मुनि आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ध्यान से आंखें खोलकर देखा, भगवान विष्णु सम्मुख विराजमान हैं। उनके मुख से प्रसन्नता टपक रही है। वे शांत भाव से स्थित है। जगत का धारण पोषण उन्हीं के द्वारा होता है। ये संपूर्ण विश्व उन्हीं का तेज है। भगवान का दर्शन करके मुनि का शरीर पुलकित हो उठा। उनके नेत्रों से आनंद के आंसू झरने लगे। उन्होंने पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर उन देवाधिदेव सनातन परमात्मा को प्रणाम किया। फिर हर्षजनक आंसुओं से भगवान के दोनों चरण पखारते हुए वे सिर पर अंजलि बांधे उनकी स्तुति करने लगे। मृकंडु जी बोले, परमात्मा स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो पर से भी अति परे हैं, जिनका पार पाना असंभव है, जो दूसरों पर अनुग्रह करने वाले तथा दूसरों के संसार सागर के उस पार पहुंचा देने वाले हैं। उन भगवान श्री हरि को नमस्कार है, जो नाम और जाति आदि की कल्पनाओं से रहित है, जिनका स्वरूप शब्दादि विषयों के दोष से दूर है, जिनके अनेक स्वरूप हैं तथा जो तमोगुण से सर्वथा शून्य है। उन स्तुति करने योग्य परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ, जो वेदांत वेद्य और पुराण पुरुष है। ब्रह्मा आदि से लेकर संपूर्ण जगत जिनका स्वरूप है, जिनकी कहीं भी उपमा नहीं है, तथा जो भक्त जनों पर अनुग्रह करने वाले हैं, उन स्तवन करने योग्य आदि परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ। जिनके समस्त दोष दूर हो गए हैं, जो एकमात्र ध्यान में स्थित रहते हैं, जिनकी कामना निवृत्त और मोह दूर हो गए हैं, ऐसे महात्मा पुरुष जिनका दर्शन करते हैं, संसार बंधन को नष्ट करने वाले उन परम पवित्र परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो स्मरण मात्र से समस्त पीड़ाओं का नाश कर देते हैं, शरण में आए हुए भक्ति जनों का पालन करते हैं, जो समस्त संसार के सेव्य हैं तथा संपूर्ण जगत जिनके भीतर निवास करता है, उन करुणा सागर परमेश्वर विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। महर्षि मृकंडु के इस प्रकार स्तुति करने पर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी 4 विशाल भुजाओं से खींचकर मुनि को हृदय से लगा लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुने, तुम सर्वथा निष्पाप हो। तुम्हारी तपस्या और स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम कोई वर मांगो, सुव्रत, तुम्हारे मन को जो अभिष्ट हो वही वर मांग लो। मृकंडु ने कहा, देवदेव जगन्नाथ, मैं कृतार्थ हो गया। इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि जो पुण्यात्मा नहीं है उनके लिए आपका दर्शन सर्वथा दुर्लभ है। ब्रह्मा आदि देवता तथा तीक्ष्ण व्रत का पालन करने वाले योगी जन भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, धर्मनिष्ठ यज्ञों की दीक्षा लेने वाले यजमान, वीतराग साधक तथा ईर्ष्या रहित साधुओं को भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, उन्हीं परम तेजोमय आप श्री हरि का मैं दर्शन कर रहा हूँ।
इससे बढ़कर दूसरा क्या वर मांगो? जगत गुरु जनार्दन, मैं इतने से ही कृतार्थ हूं। अच्युत, महापातकी मनुष्य भी आपके नामों का स्मरण करने मात्र से आपके परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। फिर जो आपका दर्शन कर लेता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। श्री भगवान बोले, ब्रह्मन, तुमने ठीक कहा है विद्वन। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मेरा दर्शन कदापि व्यर्थ नहीं होगा। अतः तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हारे यहाँ अंश रूप से समस्त गुणों से युक्त रूपवान तथा दीर्घजीवी पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा। मुनि श्रेष्ठ, जिसके कुल में मेरा जन्म होता है उसका समस्त कुल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रसन्न होने पर तीनों लोकों में कौन सा कार्य असाध्य है? ऐसा कहकर देवदेवेश्वर भगवान विष्णु मृकंडु मुनि के देखते देखते अंतर्धान हो गए। तदनंतर वे मुनि तपस्या से निवृत्त हो गए। मार्कंडेय जी को पिता का उपदेश, समय निरूपण, मार्कंडेय द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का मार्कंडेय जी को भगवत्व के लक्षण बताकर वरदान देना। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मन, पुराणों में यह सुना जाता है कि चिरंजीवी महामुनि मार्कंडेय ने इस जगत के प्रलय काल में भगवान विष्णु की माया का दर्शन किया था। अतः इस विषय में कहिए। श्री सनत जी ने कहा, नारद जी, मैं उस सनातन कथा का वर्णन करूंगा। आप सावधान होकर सुने। मार्कंडेय मुनि से संबंध रखने वाली ये कथा भगवान विष्णु की भक्ति से परिपूर्ण है। साधु शिरोमणि मृकंडु ने तपस्या से निवृत्त होने के बाद विवाह करके प्रसन्नता पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन आरंभ किया। वे मन और इंद्रियों का संयम करके सदा प्रसन्न रहते और कृतार्थ का अनुभव करते थे। उनकी पत्नी बड़ी पवित्र, कार्य कुशल तथा निरंतर पति की सेवा में तत्पर रहने वाली थी। वे मन, वाणी और शरीर से भी पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। समय आने पर उन्होंने भगवान के तेजोमय अंश से युक्त गर्भ धारण किया और 10 महीने के बाद एक परम तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। महर्षि मृकंडु उत्तम लक्षणों से सुशोभित पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विधि पूर्वक मंगलमय जातकर्म संस्कार संपन्न कराए। मुनि का वो पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन दिन बढ़ने लगा। विप्रवर, तदनंतर 5वें वर्ष में प्रसन्नता पूर्वक पुत्र का उपनयन संस्कार करके मुनि ने उसे वैदिक धर्म संहिता की शिक्षा दी और कहा, बेटा, ब्राह्मणों का दर्शन होने पर सदा विधि पूर्वक उन्हें नमस्कार करना चाहिए। तीनों समय सूर्य को जलांजलि देकर उनकी पूजा करना और वेदों के स्वाध्याय पूर्वक वेदोक्त कर्म का पालन करते रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य तथा तपस्या के द्वारा सदा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। दुष्ट पुरुषों से वार्तालाप आदि निषिद्ध कर्म को त्याग देना चाहिए। भगवान विष्णु के भजन में लगे हुए साधु पुरुषों के साथ रहना चाहिए। किसी से भी द्वेष रखना उचित नहीं है। सबके हित का साधन करना चाहिए। वस्य, यज्ञ, अध्ययन और दान ये कर्म तुम्हें सदा करने चाहिए। इस प्रकार पिता का आदेश पाकर मुनीश्वर मार्कंडेय नित्य निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए स्वधर्म का पालन करने लगे। महाभाग मार्कंडेय बड़े धर्मानुरागी और दयालु थे। वे मन को वश में रखने वाले और सत्य प्रतिज्ञ थे। वे जितेंद्रिय, शांत, महाज्ञानी और संपूर्ण तत्वों के मर्मज्ञ थे। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बड़ी भारी तपस्या की। बुद्धिमान मार्कंडेय की आराधना करने पर जगदीश्वर भगवान विष्णु ने उन्हें पुराण संहिता बनाने का वर दिया। चिरंजीवी मार्कंडेय जी सुदर्शन चक्रधारी देवादिदेव भगवान विष्णु के महान भक्त और उनके तेज के अंश ब्रह्मन थे। यह संसार जब एकारण्य के जल में विलीन हो गया, उस समय भी उन्हें अपना प्रभाव दिखाने के लिए भगवान विष्णु ने उनका संहार नहीं किया। मृकंड पुत्र मार्कंडेय बड़े बुद्धिमान और विष्णु भक्त थे। भगवान श्री हरि स्वयं जब तक सोते रहे तब तक मार्कंडेय जी वहां खड़े रहे। उस समय का माप मैं बतला रहा हूं, सुनिए। 15 निमेष की एक काष्ठा बताई गई है। नारद जी, 30 काष्ठा की एक कला समझनी चाहिए। 30 कला का एक क्षण होता है और 6 क्षणों की एक घड़ी मानी गई है।
2 घड़ी का 1 मुहूर्त और 30 मुहूर्त का 1 दिन होता है। 30 दिन का 1 मास होता है और 1 मास में 2 पक्ष होते हैं। 2 मास का 1 ऋतु और 3 ऋतुओं का 1 अयन माना गया है। 2 अयन से 1 वर्ष बनता है, जो देवताओं की 1 दिन है। उत्तरायण देवताओं का दिन है और दक्षिणायन उनकी रात्रि है। मनुष्य के 1 मास के बराबर पितरों का 1 दिन कहा जाता है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा के संयोग में अर्थात अमावस्या के दिन उत्तम पितृकल्प जानना चाहिए। 12,000 दिव्य वर्षों का 1 दैवत युग होता है। 2,000 दैवत युग के बराबर ब्रह्मा के 1 दिन रात्रि का मान है। वो मनुष्यों के लिए सृष्टि और प्रलय दोनों मिलकर ब्रह्मा का दिन रात रूप 1 कल्प है। 71 दिव्य चतुर्युग का 1 मनवंतर होता है और 14 मनवंतरों से ब्रह्मा जी का 1 दिन पूरा होता है। मुने, जितना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी बताई गई है। विप्रवर, ब्रह्मा जी की रात्रि के समय तीनों लोकों का नाश हो जाता है। मानव वर्ष गणना के अनुसार उसका जो प्रमाण है वो सुनो। मुने, 1000 चतुर्युग 4000 युग का ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ऐसे ही 30 दिनों का 1 मास और 12 महीनों का उनका 1 वर्ष समझना चाहिए। ऐसे 100 वर्ष में उनकी आयु पूरी होती है। उनके काल मान के अनुसार उनकी संपूर्ण आयु का समय 2 परार्ध का होता है। ब्रह्मा जी का 2 परार्ध भगवान विष्णु के लिए 1 दिन समझना चाहिए। इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी बताई गई है। मृग कंडु नंदन मार्कंडेय जी उतने ही समय तक उस भयंकर एकारण्य के जल में भगवान विष्णु की शक्ति से बलवान होकर सूखे पत्ते की भांति खड़े रहे। उस समय वे श्री हरि के समीप परमात्मा तत्व का ध्यान करते हुए स्थित थे। तदनंतर प्रलय काल का अंतः समय आने पर योग निद्रा से मुक्त हो श्री हरि ने ब्रह्मा जी के रूप से इस चराचर जगत की रचना की। जल का उपसंहार और जगत की नूतन सृष्टि देखकर मार्कंडेय जी चकित हो गए। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। महामुनि मार्कंडेय ने सिर पर अंजलि बांधे नित्यानंद स्वरूप श्री हरि का प्रिय वचनों द्वारा इस प्रकार स्तवन किया। मार्कंडेय जी बोले, जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं, रोग शोक आदि विकार से जो सर्वथा रहित है, जिनका कोई आधार नहीं है, स्वयं ही सबके आधार है, तथा जो सर्वत्र व्यापक है, मनुष्य से सदा प्रार्थित होने वाले उन भगवान नारायण देव को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, जो प्रमाण से परे तथा जरावस्था से रहित हैं, नित्य एवं सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तथा जहाँ कोई तर्क या संकेत काम नहीं देता, उन भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, जो परम अक्षर नित्य विश्व के आदि कारण तथा जगत के उत्पत्ति स्थान हैं, उन सर्व तत्वों में शांत स्वरूप भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ, जो पुरातन पुरुष सब प्रकार की सिद्धियों से संपन्न और संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र आश्रय हैं, जिनका स्वरूप पर से भी अति परे हैं, उन भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ, जो परम ज्योति परम धाम तथा परम पवित्र पद है, जिनकी सबके साथ एक रूपता है, उन परमात्मा जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। सच्चित और आनंद ही जिनका स्वरूप है, जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी परम पद है, उन सर्व स्वरूप श्रेष्ठ जनार्दन भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सगुण निर्गुण शांत मायातीत और विशुद्ध माया के अधिपति हैं, तथा जो रूप रहित होते हुए भी अनेक रूप वाले हैं, उन भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भगवान इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं, उन आदिदेव भगवान जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूँ। परेश परमानंद शरणागत वत्सल दया सागर मेरी रक्षा कीजिए। मन वाणी से अतीत परमेश्वर आपको नमस्कार है। विप्रवर नारद जी शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगत गुरु भगवान विष्णु इस प्रकार स्तुति करने वाले मार्कंडेय जी से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री भगवान ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, संसार में जो भक्त पुरुष मुझ भगवान की भक्ति में चित्त लगाए रहने वाले हैं, उन पर संतुष्ट हो मैं सदा उनकी रक्षा करता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। भगवत रूप से अपनों को छिपाकर मैं ही सदा सब लोगों की रक्षा करता हूँ। मार्कंडेय जी से पूछा, भगवान भगवत के क्या लक्षण है? किस कर्म से मनुष्य भगवत होते हैं, ये मैं सुनना चाहता हूँ।
क्योंकि इस बात को जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। श्री भगवान ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, भगवक्तों के लक्षण बतलाता हूं, सुनो। उनके प्रभाव अथवा महिमा का वर्णन करोड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो संपूर्ण जीवों के हितैषी हैं, जिनमें दूसरों के दोष देखने की आदत नहीं है, जो ईर्ष्या रहित, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले, निष्काम एवं शांत है, वे ही भगवक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। जो मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा दूसरों को कभी पीड़ा नहीं देते तथा जिनमें संग्रह अथवा कुछ ग्रहण करने का स्वभाव नहीं है, वे भगवक्त माने गए हैं। जिनकी सात्विक बुद्धि उत्तम भगवत संबंधी कथा वार्ता सुनने में स्वभावतः लगी रहती है तथा जो भगवान और उनके भक्तों के भी भक्त होते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त समझे जाते हैं। जो श्रेष्ठ मानव, माता और पिता के प्रति गंगा और विश्वनाथ का भाव रखकर उनकी सेवा करते हैं, वे भी श्रेष्ठ भगवत हैं। जो भगवान के पूजन में रत हैं, जो इसमें सहायक होते हैं तथा जो भगवान की पूजा देखकर उसका अनुमोदन करते हैं, वे श्रेष्ठ भागवत है। वे उत्तम भगवत है। जो व्रतियों तथा यतियों की सेवा में संलग्न तथा पराई निंदा से दूर रहते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं और सबके गुणों को ही ग्रहण करने वाले हैं, वे इस लोक में भगवक्त माने गए हैं। जो श्रेष्ठ मानव सब जीवों को अपने ही समान देखते तथा शत्रु और मित्र में भी समान भाव रखते हैं, वे उत्तम भगवत हैं। जो धर्मशास्त्र के वक्ता, सत्यवादी तथा साधु पुरुषों के सेवक है, वे भगवक्तों में श्रेष्ठ कहे गए हैं। जो पुराणों की व्याख्या करते, जो पुराण सुनते और पुराण वक्ता में श्रद्धा भक्ति रखते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत हैं। जो मनुष्य सदा गौ तथा ब्राह्मणों की सेवा करते और तीर्थ यात्रा में लगे रहते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत हैं। जो मनुष्य दूसरों का अभ्युदय देखकर प्रसन्न होते और भगवान का जप करते रहते हैं, वे उत्तम भागवत हैं। जो बगीचे लगाते, तालाब और पोखरों की रक्षा करते तथा बावड़ी और कुएं बनवाते हैं, वे उत्तम भक्त हैं। जो तालाब और देव मंदिर बनवाते तथा गायत्री मंत्र के जप में संलग्न रहते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त हैं। जो हरिनाम का आदर करते, उन्हें सुनकर अत्यंत हर्ष में भर जाते और पुलकित हो उठते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत हैं। जो मनुष्य तुलसी का बगीचा देखकर उसको नमस्कार करते और कानों में तुलसी काष्ठ धारण करते हैं, वे उत्तम भगवत हैं। जो तुलसी की गंध सूंघकर तथा उसकी जड़ के समीप की मिट्टी को सूंघकर प्रसन्न होते हैं, वे भी श्रेष्ठ भक्त हैं। जो वर्णाश्रम धर्म के पालन में तत्पर, अतिथियों का सत्कार करने वाले तथा वेदार्थ के वक्ता होते हैं, वे श्रेष्ठ भागवत माने गए हैं। जो भगवान शिव से प्रेम रखने वाले, शिव के चिंतन में ही आसक्त रहने वाले तथा शिव के चरणों की पूजा में तत्पर एवं त्रिपुंड धारण करने वाले हैं, वे भी श्रेष्ठ भक्त हैं। जो भगवान विष्णु तथा परमात्मा शिव के नाम लेते तथा रुद्राक्ष की माला से विभूषित होते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत हैं। जो बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ द्वारा महादेव जी अथवा भगवान विष्णु का उत्तम भक्ति से यजन करते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत हैं। जो पढ़े हुए शास्त्रों का दूसरों के हित के लिए उपदेश करते हैं और सर्वत्र गुण ही ग्रहण करते हैं, वे उत्तम भक्त माने गए हैं। परमेश्वर शिव तथा परमात्मा विष्णु में जो समबुद्धि से प्रवृत्त होते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त माने गए हैं। जो शिव की प्रसन्नता के लिए अग्निहोत्र में तत्पर, पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न तथा शिव के ध्यान में अनुरक्त रहते हैं, वे उत्तम भागवत हैं। जो जलदान में तत्पर, अन्नदान में संलग्न तथा एकादशी व्रत के पालन में लगे रहने वाले हैं, वे श्रेष्ठ भक्त हैं। जो गोदान करते, कन्यादान में तत्पर रहते और मेरी प्रसन्नता के लिए सत्कर्म करते हैं, वे श्रेष्ठ भगवत हैं। विप्रवर मार्कंडेय, यहाँ पर कुछ ही भगवतों का वर्णन किया है। मैं भी 100 करोड़ वर्षों में भी उन सबका पूरा वर्णन नहीं कर सकता। अतः विप्रवर, तुम भी सदा उत्तम शील से युक्त होकर रहो। समस्त प्राणियों को आश्रय दो, मन और इंद्रियों को वश में रखो, सबके प्रति मैत्री भाव रखते हुए धर्माचरण में लगे रहो। पुनः महाप्रलय काल तक सब धर्मों का पालन करते हुए मेरे स्वरूप के ध्यान में तत्पर रहकर तुम परम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। देवताओं के स्वामी दया सिंधु भगवान विष्णु अपने भक्त मार्कंडेय को इस प्रकार वरदान देकर वही अंतर्धान हो गए। महाभाग मार्कंडेय जी सदा भगवान के भजन में लगे रहकर उत्तम धर्म का पालन करने लगे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। फिर महाक्षेत्र
शालिग्राम तीर्थ में उत्तम तपस्या की और भगवान के ध्यान द्वारा कर्म बंधन का नाश करके परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। इसलिए भगवान की आराधना करने वाला भक्त पुरुष समस्त प्राणियों का हितकारी होता है। वह मन से जो जो वस्तुएं पाना चाहता है वो सब निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। सनक जी कहते हैं, विप्रवर नारद, तुमने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार ये सब भगवद का महात्म्य मैंने तुम्हें बताया है। अब और क्या सुनना चाहते हो?